नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम यात्रा पर बात करने वाले हैं जो 2 से 9 जुलाई 2025 तक हो रही है। 5 देशों का दौरा है: घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। हमारे पास इसका पूरा कार्यक्रम है और हम इसके पीछे के रणनीति मतलब इसके क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये काफी दिलचस्प यात्रा है, खासकर जब हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अफ्रीका, कैरिबियन, लैटिन अमेरिका। बिल्कुल। और इसमें कुछ बातें तो बहुत खास हैं, जैसे कुछ देशों में तो दशकों बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा होगा। सही कहा। ये जो ऐतिहासिक पहलू है ना, ये बहुत मायने रखता है। सोचिए, घाना में 30 साल से ज्यादा हो गए, त्रिनिदाद और टोबैगो में 1999 के बाद, मतलब करीब 26 साल। और अर्जेंटीना में तो 57 साल। हाँ, 57 साल। और नामीबिया में 27 साल बाद। ये दिखाता है कि भारत शायद अब इन इलाकों पर नए सिरे से ध्यान दे रहा है, एक तरह का कूटनीतिक री एंगेजमेंट। तो शुरुआत हो रही है घाना और त्रिनिदाद से। पहले घाना 2-3 जुलाई। वहाँ क्या मुख्य एजेंडा है? घाना में राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा से मिलेंगे और वहाँ की संसद को भी संबोधित करेंगे। फोकस रहेगा निवेश पर, ऊर्जा, स्वास्थ्य और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर। अच्छा। और फिर त्रिनिदाद और टोबैगो 3-4 जुलाई को, वहां भी संसदीय संबोधन है? जी हाँ, वहां भी संसद का संयुक्त सत्र है। और त्रिनिदाद में, क्योंकि वहां भारतीय मूल के काफी लोग हैं, तो प्रवासी समुदाय से जुड़ाव और सांस्कृतिक कूटनीति पर खास जोर रहेगा। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। बिल्कुल। और साथ में व्यापार, खेती, डिजिटल सेवाएं, इन सब पर भी बातचीत होगी। ये भारत की जो व्यापक रणनीति है ना, मतलब ECOS, अफ्रीकी संघ, CARICOM जैसे क्षेत्रीय मंचों पर अपनी भूमिका मजबूत करने की, ये उसी का हिस्सा लगता है। ठीक है। तो अफ्रीका और कैरिबियन के बाद फिर पड़ाव है लैटिन अमेरिका, अर्जेंटीना और ब्राजील। हाँ, अब आते हैं लैटिन अमेरिका पर। अर्जेंटीना में 4-5 जुलाई राष्ट्रपति जेवियर मिले से मुलाकात। 57 साल बाद किसी भारतीय PM का दौरा, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और यहाँ फोकस होगा व्यापार पर और खास तौर पर महत्वपूर्ण खनिजों पर, जैसे लिथियम जो आजकल बहुत जरूरी है बैटरीज वगैरह के लिए। बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, खनन और रक्षा सहयोग, ये मुख्य मुद्दे रहेंगे अर्जेंटीना में। भारत अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई और सुरक्षित करना चाहता है। और फिर ब्राजील 5 से 8 जुलाई, वहां तो रियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी है। सही। पहले रियो में 6-7 जुलाई को 17वां ब्रिक्स सम्मेलन अटेंड करेंगे और उसके बाद ब्राजीलिया जाएंगे। वहां राष्ट्रपति लूला के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक बातचीत होगी। ब्रिक्स के अलावा ब्राजील के साथ द्विपक्षीय बातचीत में क्या अहम होगा? इसमें कई बड़े मुद्दे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, क्लाइमेट फाइनेंस, रक्षा सहयोग को और मजबूत करना और वैश्विक शासन मतलब ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार पर चर्चा। उम्मीद है कि रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर कुछ समझौते भी हों। तो ये ब्रिक्स सम्मेलन और फिर ब्राजील के साथ अलग से बातचीत, ये दिखाता है कि भारत मल्टीलैटरल और बाइलैटरल दोनों रिश्तों को साथ लेकर चल रहा है। निश्चित रूप से। ब्रिक्स जैसे मंच पर सक्रिय रहना और साथ ही सदस्य देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना, ये भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। इससे ग्लोबल साउथ की आवाज बनने में भी मदद मिलती है। समझ गई। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, नामीबिया 8-9 जुलाई। यहाँ भी 27 साल का गैप है। हाँ, 27 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया जा रहा है। राष्ट्रपति निंदिनतवा से बातचीत होगी, संसद में भाषण भी है। और यहाँ क्या खास रहेगा? खनिज फिर से? खनिज तो हैं ही, हीरे और दूसरे महत्वपूर्ण खनिज, यूरेनियम, सहयोग पर भी बात होगी, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन एक और बहुत ही दिलचस्प चीज है, नामीबिया में भारत की UPI आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने पर चर्चा। UPI, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम, अब अफ्रीका में, ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। तो ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी की सफलता को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने की कोशिश है। ये ग्लोबल साउथ में भारत के प्रभाव और तकनीकी नेतृत्व को दिखाता है। लेकिन क्या ये आसान होगा, मतलब वहां के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना? देखिए, चुनौतियां तो होंगी, लेकिन ये एक रणनीतिक कदम है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत कैसे दूसरे विकासशील देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है, उनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद करना चाहता है। तो अगर पूरी यात्रा को एक साथ देखें तो कई परतें नजर आती हैं। एक तो ग्लोबल साउथ में भारत का प्रभाव बढ़ाना। हाँ। दूसरा, इन ऐतिहासिक दौरों के जरिए, मतलब इतने सालों बाद जाकर रिश्तों को एक नई ऊर्जा देना। बिल्कुल।
प्रतीकात्मक महत्व भी है। तीसरा, संसाधन जैसे खनिज, ऊर्जा और सुरक्षा साझेदारी को पक्का करना। जी, और चौथा, प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव। बिल्कुल सही कहा। ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है। इसमें आर्थिक लक्ष्य हैं, खनिज, व्यापार, डिजिटल पेमेंट्स। रणनीतिक लक्ष्य हैं रक्षा, ब्रिक्स में भूमिका, ग्लोबल गवर्नेंस पर बात, और सांस्कृतिक लक्ष्य भी हैं, प्रवासी समुदाय से जुड़ाव। ये साफ दिखाता है कि भारत अब अफ्रीका, कैरिबियन और लैटिन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कितनी गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है। तो ये थी प्रधानमंत्री की इस आने वाली 5 देशों की यात्रा की रूपरेखा। एक काफी तेज रफ्तार वाला कूटनीतिक दौरा लगता है ये, जिसके लक्ष्य काफी दूरगामी है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर।